का मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना। शम्मी कपूर खानदान और हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे एक्टर और हीरो हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा में डांसिंग स्टार हीरोज की परंपरा शुरू की। निगाहों निगाहों में जादू चलाना। आप हिंदी सिनेमा का इतिहास उठाकर देख लें, मस्त मौला डांसिंग स्टार शम्मी कपूर से पहले आपने कभी राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे सुपरस्टार्स को कैमरे के सामने डांस करते देखा हो? नहीं याद होगा आपको। याल्ला याल्ला दिल ले गई, हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि स्टार एक्टर शम्मी कपूर ने कभी भी अपने गाने में किसी कोरियोग्राफर का इस्तेमाल नहीं किया। शम्मी कपूर खुद अपना डांस स्टेप क्रिएट करते थे। उनके सुपरहिट फिल्मों की लंबी फहरिस्त के सुपरहिट गाने आज भी बेफिक्री और मस्त मौला पसंद जवां दिलों की धड़कन में शामिल है, जो उन्होंने कभी लंबे अरसे तक बरकरार रखा था। हिंदी सिनेमा में डांसिंग स्टार्स की परंपरा शुरू की थी। दिल उसे दो जो जान दे दे। लेकिन डांसिंग स्टार शम्मी कपूर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उम्र के जिस दहलीज पर उन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास में डांसिंग स्टार की परंपरा शुरू की थी, वही डांसिंग स्टेप्स और उछल कूद का खामियाजा उन्हें बाद के दौर में घुटने के दर्द और बढ़ते हुए वजन और मोटापे से चुकाना पड़ा। बिस्तर में पड़े पड़े इसी दौरान उनका वजन बढ़ने लगा। उसके बाद उन्होंने शूटिंग तो शुरू की, लेकिन वो पहले की तरह डांस नहीं कर पा रहे थे। अगले 2-3 फिल्मों के बाद उन्होंने देख लिया कि अब नहीं हो पा रहा है। शेर से लड़ने आई देखो शहर की एक बिल्ली। इसलिए उन्होंने 1.5 साल तक फिल्मों से दूरी बना ली। ऐसा नहीं था दोस्तों कि स्टार एक्टर शम्मी कपूर ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनके सामने चुनौतियां नहीं थीं। पहली चुनौती तो उनके घर से ही शुरू होती थी, उनके बड़े भाई स्टार एक्टर और शोमैन राज कपूर से, और फिर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और उनके सबसे बड़े राइवल देवानंद जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाना, वो भी उस समय जब ये तीनों स्टार अपने करियर के पिक पर थे, कोई आसान काम नहीं था। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, लेकिन एक बार किंवदंती बन गए तो हमेशा किंवदंती बने रहेंगे। और ये बात एकदम सटीक बैठती है हिंदी सिनेमा के पहले रॉक स्टार मस्त मौला अभिनेता शम्मी कपूर पर। एक्टर और एक्टिंग की खुदा की देन मानने वाले सुपरस्टार शम्मी कपूर का एक्टिंग स्टाइल और कैमरे के सामने उनकी बेफिक्र बेखौफ मौजूदगी आज भी एक्टिंग पढ़ाने वालों के लिए अनसुलझा सवाल बना हुआ है। इस गाने में मस्त मौला, बेफिक्र और जिंदा दिल एक्टर शम्मी कपूर की शानदार अदाकारी का बेमिसाल नमूना था। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। लेकिन इस गाने के पीछे की सच्चाई शायद किसी को भी झकझोर देगी, जिसे जिया था रॉक स्टार शम्मी कपूर ने। गाने का मूड और शम्मी कपूर की अदाकारी में कोई फर्क नजर नहीं आता। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। लेकिन सच्चाई उस समय इससे बिल्कुल उलट थी। प्यार और इमोशन की बुनियाद पर टिकी फिल्म इंडस्ट्री शायद उस दिन स्टार शम्मी कपूर के लिए सारे इमोशंस भूल गई थी। जी हाँ दोस्तों, भूली हुई इमोशन का सुपरहिट गाना जब शूट किया जा रहा था, उसके ठीक 3 दिन पहले शम्मी कपूर की जिंदगी, उनका प्यार, उनकी पत्नी गीता बाली का देहांत हो गया था। लेकिन इस गाने के परफॉर्मेंस को देखकर आप ऐसा कतई महसूस नहीं कर सकते
कि एक्टर शम्मी कपूर के सीने में उमड़ते भावनाओं के उस तूफान को जिसे शम्मी कपूर ने अपने भीतर दबाए रखा था। Very unfortunately, she passed away in 1965. शो मस्ट गो ऑन और डेडिकेशन की जीती जागती मिसाल एक्टर शम्मी कपूर ने अपनी पत्नी का गम भुलाकर गाने के मूड को अपने मस्त मौला और बेफिक्र एक्टिंग से जिंदा कर दिया, और ऐसा सिर्फ रॉक स्टार ही कर सकता था। मेरे यार शब बखैर, मेरे यार शब बखैर। भारतीय सिनेमा के पहले रॉक स्टार जिन्होंने आखिरी बार फिल्म रॉक स्टार में एक्टिंग की थी। हमने कह दिया ना ढींगरा साहब, इस पर लगा दीजिए, बहुत कमाएंगे। लुक्स, स्टाइल और मेट्रोपॉलिटन रोमांस के पहले सुपरस्टार जिनके स्टारडम और फैन फॉलोइंग को देखकर सदाबहार रोमांटिक हीरो देवानंद साहब ने कहा था, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। मैंने खुद अपने सबसे बड़े राइवल को खड़ा किया था। सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो। सुपरहिट स्टाइलिश रॉक स्टार शम्मी कपूर ने सदाबहार देवानंद के सामने में कहा था, यह सही है, मैंने अपने स्टारडम का अधिकार देव साहब से लिया था। लेकिन मजेदार बात है, we got to go with the times। सुन लो तो सुन लो तो सुन 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 तो सुन लो जी। सुनहरे पर्दे का स्टाइलिश राजकुमार अपनी असल जिंदगी में भी राजकुमारों की तरह जिया। पहले रॉक स्टार का कैमरे के सामने उनके बेखौफ जिंदा दिल की सुनहरी अदायगी, मस्त मौलापन और बेफिक्र अंदाज जवां दिलों की धड़कन बन चुका था। हमें तुम क्या समझते हो मोहब्बत के खुदा। उनकी अनोखी अदायगी का ये बेफिक्र अंदाज और मस्त मौलापन उस दौर के दिग्गज सुपरस्टार दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के सामने शम्मी कपूर अलग से चमकते हुए सितारे नजर आते थे। पड़े इनसे किसी का न पाला पाला। एक्टर और एक्टिंग को लेकर शम्मी कपूर की माकूल राय थी कि एक्टर और एक्टिंग खुदा की देन है, और जो सक्सेस उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हासिल की है उसमें 96% बहुत ही कड़ी मजदूरी थी, बहुत ही कड़ी मेहनत। कैमरे के सामने उछल कूद करना कोई आसान काम नहीं था, और वो सब कुछ किया मैंने। वो जो बचा हुआ 4% है ना, वो गुड लक है दोस्तों, पिक्चर चलनी भी तो चाहिए ना। वो चली चली कैसे हवा ये चली। इसी गुड लक ने स्टार एक्टर शम्मी कपूर को नई स्टार हीरोइंस के लिए लकी चार्म बना दिया। मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह 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 वाह। के भौरे पे मरने लगी है कली। और शम्मी कपूर के बेखौफ मस्त मौलापन अंदाज का जादू ऐसा था, जब नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टिंग के दिग्गज से उनके पसंदीदा एक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सबको चौंकाते हुए कहा, शम्मी कपूर। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जी हाँ दोस्तों, कपूर खानदान के सबसे अलग और दबंग राजकुमार शम्मी कपूर, जिन्हें एक्टिंग और स्टारडम विरासत में मिली थी, जिनकी तुलना अमेरिकन सिंगर और एक्टर एल्विस प्रेस्ले से की जाती है। जिन्होंने फिल्में तो कम की, लेकिन शम्मी कपूर ने जितनी भी फिल्में की वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुपरहिट साबित हुई। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। उन सुपरहिट फिल्मों में शामिल है राजकुमार, लाट साहब, ब्रह्मचारी, चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली तुमसे अच्छा कौन, आहिस्ता आहिस्ता, काला धंधा, कोने लोग। देखो तुमसे अच्छा कौन है। शम्मी कपूर तारीफ करूं क्या उसकी जिसने, क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम। बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सदाबहार देवानंद और रॉक स्टार शम्मी कपूर
की राइवलरी क्या थी। दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे कि पुरानी सीनियर स्टार अभिनेत्रियों के साथ 18 फिल्में फ्लॉप देने के बाद आएगा ये क्या हो गया। नई हीरोइंस और स्टार अभिनेत्रियों के लिए शम्मी कपूर लकी चार्म कैसे बन गए, ये देख के दिल झूमा। और दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे कि शम्मी कपूर ने आखिर क्यों कहा था कि अगर ये फिल्में नहीं चली तो मैं चाय बागान में मैनेजर की नौकरी कर लूंगा। जानेंगे इस वीडियो में शम्मी कपूर के वो सब दिलचस्प किस्से। क्रिकेट मैच देखने श्रीलंका गए थे, जहां उनकी मुलाकात विदेशी बैले डांसर और इजिप्टियन एक्ट्रेस नादिया गमाल से हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। उस दौर को जरा ध्यान से देखे दोस्तों तो दिलीप कुमार ट्रेजरी किंग की इमेज से बंधे थे, वहीं बड़े भाई राज कपूर की इमेज शोमैन एक्टर की थी, और इन सब के बीच देवानंद साहब इकलौते ऐसे सुपरस्टार थे जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन खूबसूरती की नुमाइंदगी कर रहे थे। ऐसे में अर्बन मेट्रोपॉलिटन खूबसूरती में रॉक स्टार शम्मी कपूर की एंट्री ने शहरी खूबसूरती और जवां मर्दों की लड़ाई को सिनेमाई राइवलरी के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। वाह 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 मेरी जान वाह। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि दोनों सुपरस्टार इस अदावत की बात को सम्मान और सहजता से स्वीकार भी करते हैं। अदावत की कसक और मलाल का रत्ती भर भी पुट दोनों स्टार्स की बातों में नजर नहीं आता। जब देव साहब ने कहा था कि मैं स्वीकार करता हूं कि तीसरी मंजिल के लिए शम्मी कपूर मुझसे कहीं बेहतर और खूबसूरत चुनाव थे उस समय के हीरो के लिए, और अपनी एक्टिंग से सही साबित भी किया था शम्मी कपूर साहब ने, तो वहीं दूसरी तरफ सदाबहार सुपरस्टार देवानंद के लिए सुपरस्टार शम्मी कपूर कहते हैं कि मुझे ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है, अगर फिल्म तुम सा नहीं देखा देव साहब ने की होती जो डायरेक्टर नासिर हुसैन की पहली पसंद थे तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैंने देव साहब से अपना स्टारडम अधिकार और सम्मान से लिया था। और दोस्तों यही बात दोहराई गई थी फिल्म जंगली के साथ भी। सुबोध मुखर्जी की फिल्म जो पहले मिस्टर हिटलर के नाम से थी, जिसे बाद में बदलकर जंगली रख दिया गया था। डायरेक्टर की पहली पसंद देव साहब थे, लेकिन वो फिल्म उन्होंने नहीं की, तब जाके जंगली मेरे पास आई। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। डायरेक्टर नासिर हुसैन और सुपरस्टार देवानंद के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, और उस कंट्रोवर्सी ने तीसरी मंजिल को भी मेरे हिट फिल्मों में शामिल कर दिया। तीसरी मंजिल हिट होने के बाद देव साहब ने कहा था, मैंने अपनी सबसे बड़ी अदावत खुद खड़ी की थी। ऐसा नहीं था दोस्तों कि शम्मी कपूर को यह सफलता थाली में परोस कर मिली थी, ऐसा कतई नहीं है। 18 फ्लॉप फिल्में, और वो भी उस दौर की सबसे खूबसूरत बेहतरीन हीरोइंस के साथ। आइगो 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 ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया, जिसमें मधुबाला, सुरैया, गीता बाली, नलिनी जयवंत और शम्मी कपूर का पहला प्यार और एक्ट्रेस नूतन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। असफलता के उस दौर में निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म तुम सा नहीं देखा 1957 में मिली। अपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला सूरज से किरण। इन असफलताओं का गुस्सा और डर इतना ज्यादा था कि एक्टर शम्मी कपूर ने ये घोषणा कर दी थी कि अगर ये फिल्में नहीं चली तो मैं आसाम जाकर चाय बागान में मैनेजर की नौकरी कर लूंगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रॉक स्टार शम्मी कपूर ने अपना लुक बदला और फिल्म तुम सा नहीं देखा
सुपर डुपर हिट हो गई। प्यार की कसम कमाल हो गया है मेरी जान बल्ले बल्ले। और फिर उसके बाद तो जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी उनकी बेफिक्र सफलता आने वाली नई और खूबसूरत हीरोइंस के लिए लकी चार्म में बदल गई। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान पर। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। फिर 60 के दशक में रॉक स्टार शम्मी कपूर ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, फिल्म जंगली ने तो जैसे पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। दिल चाहता है वो कहने दो मुझे। इन फिल्मों के गानों ने जैसे हिंदी सिनेमा के इतिहास को रॉक स्टार शम्मी कपूर के जगमगाते नाम के हवाले कर दिया। फिल्म राजकुमार और इस फिल्म का वो मशहूर गाना यहाँ के हम हैं राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के, अपना पैर तुड़वा लिया था लेकिन शूटिंग नहीं रोकी। हुआ ये था दोस्तों कि शम्मी कपूर उम्र के उस पड़ाव तक अपने दोनों घुटनों का नुकसान पहुंचा लिया था। पहली उस समय जब वो फिल्म जंगली के गाने याहू की शूटिंग कर रहे थे, उनके घुटने में भयंकर चोट लगी थी, और दूसरी बार जब उनकी फिल्म राजकुमार 1964 में की शूटिंग चल रही थी। वो हाथी पर बैठे थे और गाना शूट हो रहा था। हाथी इसी दौरान धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगा। शॉट चल रहा था तो रॉक स्टार शम्मी कपूर ने बीच में टोका नहीं, एक्टिंग करते रहे। शॉट खत्म हुआ तब तक उनका पैर टूट चुका था। उसके बाद 2-3 महीने वो शूटिंग नहीं कर पाए। जिंदगी में चाहा सब कुछ जैसे हर किसी को नहीं मिलता यहाँ, और यही रॉक स्टार के साथ भी हुआ। शम्मी कपूर सिनेमाई पर्दे पर जितने अपने स्टाइल और बेखौफ एक्टिंग, प्यार और रोमांस के लिए जाने जाते थे, उतना ही अपनी असल जिंदगी में भी शम्मी कपूर अपनी आशिकी और रंगीन मिजाजी के लिए भी जाने जाते थे। हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। हर किसी को पता होता था कि शम्मी कपूर आजकल किस पते पर मिलेंगे, ये सबको पता होता था। करूं मैं क्या। उनका पहला प्यार थी सुपरस्टार नूतन। जुल्फों में अपनी फंसा ले तो फिर मेरा। दोनों पड़ोसी थे और बचपन में एक दूसरे को जानते थे। बचपन का प्यार किशोरावस्था में परवान चढ़ा। हमने उनके सामने पहले तो खंजर रख दिया, बात शादी तक पहुंची। फिर कलेजा रख दिया, फिर रख दिया सर रख दिया। दोनों परिवार राजी थे, लेकिन उन दिनों नूतन की मां शोभना सामर्थ अपने जिंदगी के निर्णय के लिए अभिनेता मोतीलाल पर निर्भर थीं। अभिनेता मोतीलाल ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। बात यहीं बिगड़ गई। एक दिन में प्यार का नक्शा बदल कर रख दिया। दोनों का पहला प्यार अलग हो चुका था, लेकिन उनकी दोस्ती ताजिंदगी बनी रही। शम्मी कपूर को 22 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का दूसरा प्यार मिला। बात साल 1953 की थी, जब शम्मी कपूर अपने भाई राज कपूर और शशि कपूर के साथ क्रिकेट मैच देखने श्रीलंका गए थे, जहां उनकी मुलाकात विदेशी बैले डांसर और इजिप्टियन एक्ट्रेस नादिया गमाल से हुई। उस समय नादिया दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कैबरे कलाकार थीं और माना जाता है कि उन्होंने आधुनिक बैली डांस का आविष्कार किया था। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। एक बार मीडिया से बातचीत में शम्मी कपूर ने कबूल किया था कि वो बहुत खूबसूरत थीं। मुझे उनसे प्यार हो गया था। वो इतनी खूबसूरत थीं कि मैं अपनी आंखें उनसे नहीं हटा सका। फिर उसके बाद फिल्म रंगीन रातें में शम्मी कपूर गीता बाली से दिल लगा बैठे और फिर गीता बाली से शादी कर ली। उनकी शादी के साथ एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। और वो किस्सा ये है कि शम्मी कपूर गीता बाली को हमेशा प्रपोज किया करते थे। गीता बाली मान नहीं रही थी, लेकिन मना भी नहीं कर रही थी। एक दिन अचानक गीता बाली ने शादी का प्रस्ताव रख दिया और शम्मी कपूर से कहा, हम आज ही शादी करेंगे, जैसे जॉनी वॉकर साहब ने की थी एक दिन। शम्मी कपूर मानो इस बात का इंतजार कर रहे थे, फौरन हाँ कर दी
और दोनों कॉमेडियन जॉनी वॉकर के पास पहुंचे और जॉनी वॉकर साहब को बताया कि हम आपकी ही तरह एक दिन में शादी करना चाहते हैं। जॉनी वॉकर साहब ने कहा कि वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मौलवी के पास गया था, तुम लोगों को मंदिर जाना पड़ेगा। दूसरे ही दिन दोनों शम्मी कपूर और गीता बाली शादी के लिए मंदिर चले गए। इस हड़बड़ाहट में सबसे बड़ी चूक हो गई जब सिंदूर डालने की बारी आई तो सिंदूर वहां नहीं था। अपने बटुए में से एक लिपस्टिक निकाली एंड शी गिव टू मी एंड सेड, ये आप मेरी मांग में लिपस्टिक भर दो। और शम्मी कपूर ने गीता बाली की मांग में सिंदूर की जगह लिपस्टिक भर दिया। वंडरफुल जेस्चर। शादी हो गई। यही नहीं दोस्तों, एक दौर में खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज और रॉकस्टार शम्मी कपूर की जोड़ी खूब पसंद की जा रही थी और निजी जिंदगी में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बात शादी तक पहुंच गई थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। बात वहां बिगड़ी जब एक्टर शम्मी कपूर ने एक्ट्रेस मुमताज को कपूर खानदान की बहू बनने के बाद फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ मुमताज का चमकता हुआ सिनेमाई करियर और उनकी जिंदगी की आवश्यकताएं दोनों के शादी के बीच आ गईं और दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हम नहीं हैं रोने वालों में, किसी से प्यार करके हम तो हैं खुश होने। सिनेमाई किस्सों का कोई अंत नहीं होता दोस्तों, लेकिन रॉकस्टार शम्मी कपूर की सेहत बिगड़ रही थी, उनका मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में शम्मी कपूर ने 70 के दशक के आखिरी सालों से अपनी नई पारी की शुरुआत की। फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी नए उभरते चेहरों के साथ 90 के दशक के अंत तक अपनी बेखौफ और दमदार एक्टिंग से सबको बांधे रखा। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती जैसे हिट स्टार्स के साथ बेहतरीन हिट फिल्में दी, जिनमें परवरिश, आहिस्ता आहिस्ता, नसीब। 2006 में फिल्म सैंडविच करने के बाद हिंदुस्तान के पहले रॉक स्टार शम्मी कपूर साहब ने हिंदी सिनेमा और मनोरंजन की दुनिया से अपनी दमदार और बेखौफ एक्टिंग को दूर कर दिया। मेहमान कब रुके हैं, कैसे रोक के जाएंगे। लेकिन पोते रणवीर कपूर की मोहब्बत और प्यार ने हिंदुस्तान के पहले रॉक स्टार शम्मी कपूर साहब को सन 2011 में इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार में उनकी बेखौफ और जिंदादिली एक्टिंग करने के लिए मना लिया गया। सन 2011 की फिल्म रॉक स्टार हिंदी सिनेमा के पहले रॉक स्टार शम्मी कपूर की आखिरी फिल्म साबित हुई। तो छोड़ जाएंगे। हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत स्टाइलिश सुपरस्टार शम्मी कपूर साहब ने हिंदी सिनेमा को नया ट्रेंड दिया था, डांसिंग रॉक स्टार का, जिसे आज भी हम में से कोई नहीं भूल पाया। बेखौफ बेफिक्र जिंदा दिल रॉक स्टार शम्मी कपूर साहब हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कैमरे के सामने सीरियस हो जाना बहुत आसान है, लेकिन किसी भी एक्टर का कैमरे के सामने सहज होना बहुत ही मुश्किल। शम्मी कपूर साहब हमेशा कैमरे के सामने सहज रहते थे। अपने स्टाइल, लुक और एक्टिंग को लेकर सुपरस्टार शम्मी कपूर साहब आज भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर माने जाते हैं। गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे उनकी बेफिक्र जिंदा दिली। कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे, तो जोड़ जाएंगे। बेखौफ अदाकारी और उनके मस्त मौला संजीदा अंदाज को सलाम करता है। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।